Hello friends, welcome to Pharmasapiens. I'm Ashish Pathak here with my new video on instrumentation of simple dispersive IR spectrometer with simple animation. This is basic diagram of dispersive IR instrument. It consists of IR source, different type of mirrors, reference cell, sample cell with a beam chopper, diffraction grating, and finally presence of detector is there. The instrument produce a beam of infrared radiation from a IR source and by means of mirrors divides into two different parallel beams of equal intensity radiation. The sample is placed in one beam and the other beam is used as reference. The beam then passes into the system which consists of a beam chopper. Beam chopper passes the two lights alternately to a diffraction grating. The slowly rotating diffraction grating varies the frequency of radiation reaching the detector. Again we can see it. IR source जो है ये एक सिंपल बीम ऑफ IR रेडिएशन प्रोड्यूस करता है. मिरर इसको दो इक्वल इंटेंसिटी की लाइट में डिवाइड करते हैं. एक जो बीम है वो रेफरेंस सेल की तरफ जाती है, दूसरी जो बीम है वो सैंपल सेल की तरफ जाती है जहां पर आपने सैंपल रखा है. जो बीम चोपर है यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये एक बार में एक ही लाइट आगे की तरफ जाने देता है. जो एक मोटर के साथ बीम चोपर कनेक्ट होता है, अभी फिलहाल इसने रेफरेंस वाली लाइट को रोक के रखा है. सैंपल से होते हुए लाइट यहां पर जा रही है. सैंपल से होते हुए लाइट जाएगी मिरर के पास में, मिरर से लाइट जाएगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पास में. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और स्लिट मिलके एक बार में एक ही फ्रीक्वेंसी को डिटेक्टर तक जाने देंगे. Now the detector senses the ratio between intensity of reference and sample beams. In this way, the detector determines which frequency have been absorbed by the sample and which frequencies are unaffected by the light passing through the sample. After the signal from the detector is amplified, recorder draws the resulting spectrum of a sample on a chart. It is important to note that spectrum is recorded as the frequency of IR radiation changes by rotation of diffraction grating. This instrument records a spectrum in frequency domain. तो IR जो सोर्स ने एक रेडिएशन यहां पर प्रोड्यूस किया, मिरर ने उसको दो इक्वल इंटेंसिटी की लाइट में डिवाइड किया. बीम चोपर का काम है एक बार में एक ही लाइट को आगे की तरफ जाने देना. बीम चोपर अल्टरनेटली एक बार रेफरेंस से होते हुए लाइट जाएगी, एक बार सैंपल से होते हुए लाइट जाएगी और ये लाइट पहुंचेगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पास में. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहां पर अपने बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है. डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट डिफ्रैक्शन एंगल और स्लिट एक बार में एक ही लाइट डिटेक्टर तक पहुंचने देगा. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रोटेट करती रहेगी, एक एक करके लाइट डिटेक्टर के पास पहुंचेगी, सिग्नल पहुंचेंगे, वो एम्पलीफाई होंगे और यहां पर IR स्पेक्ट्रा आपका तैयार होगा. यहां पर आप वर्किंग फिर से देख सकते हैं. IR सोर्स दो इक्वल इंटेंसिटी की लाइट में यहां पर डिवाइड किया. रेफरेंस सेल, सैंपल सेल के पास में लाइट पहुंची और बीम चोपर का काम आप यहां पर देखेंगे. बीम चोपर एक बार ऊपर जाता है, मोटर एक बार ऊपर की तरफ जाती है, एक बार नीचे की तरफ आती है, एक बार रेफरेंस से होते हुए लाइट जाती है, एक बार सैंपल से होते हुए लाइट जाती है
और ये रेडिएशन पहुंचता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पास में। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग detector senses the ratio between the intensity of reference and sample beam. So this is the simple animation of IR instrumentation. Thank you for watching the video. और आप सभी का समय बहुत कीमती है और मैं इस तरह के और भी एनिमेशन और सिंपल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।